राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है, देन डू चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज हम कोड फोर्सेस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बी को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, लगता है कोई इंडियन ही बनाया है। बहुत इंडियन नेम है और बॉलीवुड वाला कहानी है। राहुल और टीना जो है वो एक कॉलेज में जाते हैं। उस कॉलेज का जो काइंड ऑफ लेक्चर हॉल है या क्लासरूम है, उसमें एन क्रॉस एम का ग्रिड के फॉर्म में वो क्लासरूम है। अब किसी भी दो सीट का जो डिस्टेंस है, जैसे कि एक सीट है जिसका डायमेंशन है या कोऑर्डिनेट्स है आर क्रॉस आर कॉमा सी, और अगले वाले का डायमेंशन है ए कॉमा बी। तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा रो वाले का एब्सोल्यूट डिस्टेंस डिफरेंस का, रो वाले का एब्सोल्यूट डिफरेंस प्लस कॉलम वाले का एब्सोल्यूट डिफरेंस का जो सम होगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दोज टू सेल्स। ठीक है। तो अब क्या है, टीना जो है क्लास में जाती है, प्रेसिडेंट बन जाती है। उसके पास के बकेट ऑफ पेंट है और एक बकेट से वो एक सीट को पेंट कर सकती है। तो टीना क्या करेगी, वो चूज कर करके वो के जो सीट है उसको पेंट करेगी। अब राहुल जो है उसके साथ दो कहानी है। पहला कहानी कि उसको पिंक से नफरत है, और दूसरा कहानी उसको टीना से प्यार है। तो वो क्या करेगा, वो टीना के एज क्लोज एज पॉसिबल बैठने का कोशिश करेगा। और टीना क्या करेगी, टीना जो है मतलब बॉलीवुड कहानी है, ज्यादा मतलब दूर नहीं जाना है। टीना एज फार एज पॉसिबल राहुल से जाने का कोशिश करेगी। तो राहुल उससे क्लोज जाने का कोशिश करेगा और टीना उससे दूर जाने का कोशिश करेगी। इन सब के बीच में दो बात है कि राहुल कभी भी अपना जो हेट है टुवर्ड्स पिंक कलर उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वो टीना के पास बैठने की कोशिश करेगा पर कभी भी पिंक पे नहीं बैठेगा। और टीना को ये बात पता है। तो वो क्या करेगी, वो स्ट्रेटेजिकली चुन चुन के उन सब जगह को पिंक कर देगी, जिससे राहुल का उसके क्लोज बैठने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो कम हो जाए। ठीक है। तो राहुल जो है वो टीना के एज क्लोज एज पॉसिबल बैठना चाहता है, पर वो पिंक पे नहीं बैठेगा। और टीना एज फार एज पॉसिबल बैठना चाहती है राहुल के, राइट। और वो पिंक पे भी बैठ सकती है, वो अनकलर्ड पे भी बैठ सकती है, मतलब शी इज कंफर्टेबल विद ऑल द थिंग्स, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले टीना पेंट करेगी, फिर राहुल बैठेगा, और फिर टीना बैठेगी। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। और आपको बताना है कि के का वैल्यू 0 से n क्रॉस m माइनस वन, मतलब लास्ट सेल, क्यों बेचारे को एक सीट तो देना जरूरी है। तो जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 12 सेल है, तो 0 से लेके 11 सेल तक पेंट होने तक क्या क्या चांसेस हैं राहुल के बैठने के, आपको वो बताना है, राइट। और क्या डिस्टेंस होगा उसका टीना से। दोनों अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। राहुल एज क्लोज जाने की कोशिश करेगा, टीना एज फार जाने की कोशिश करेगी। आपको ये बताना है। तो अह, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जितना ही आसानी से समझ में आ रहा है उतना ही टफ इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले मानते हैं कि अपने पास एक ग्रिड किस किस फॉर्म का हो सकता है। एक क्या हो सकता है, ग्रिड ऑड क्रॉस ऑड। एक ग्रिड किस फॉर्म का हो सकता है, इवन क्रॉस ऑड, और ऑड क्रॉस इवन। मतलब इसको मैं एक ही ले रहा हूँ, मतलब है अलग अलग पर मैं एक ले रहा हूँ। और एक और फॉर्म क्या हो सकता है, मैट्रिक्स या ग्रिड जो भी है, वो इवन क्रॉस इवन हो सकता है। ठीक है। अब इन तीनों को हमको क्या करना है, अलग अलग केस लेके स्टडी करना है कि इन सब में क्या क्या कंडीशन आते हैं। तो ऑड क्रॉस ऑड में स्टैंडर्ड ले लेते हैं 3 क्रॉस 3। ठीक है। अब क्या है, इसमें देखो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 एक मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, सबसे पहले k इक्वल टू 0 लेते हैं। k यहाँ पर कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेके 8 तक हो सकता है। ठीक है। तो इन 8 पोजीशन पे हमको बताना है कि क्या मिनिमम डिस्टेंस होगा। सबसे पहले क्या होगा कि टीना के पास k इक्वल टू 0 है, मतलब वो पेंट नहीं कर सकती है। तो पेंट करने के बाद जो अगला स्टेप क्या होता है, राहुल बैठेगा। तो राहुल बैठेगा, कहाँ पर बैठेगा राहुल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल बैठेगा कहाँ पर। राहुल बैठेगा बिल्कुल सेंटर पे बैठ जाएगा राहुल। अब सेंटर पे राहुल बैठ गया, इससे क्या हो गया, अब टीना कहीं पर भी बैठ जाए ना, कहीं पर भी बैठ जाए टीना, उसका डिस्टेंस 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, सॉरी सॉरी 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। कैसे,
अब टीना मान लो राहुल यहाँ पर बैठा, टीना यहाँ पर बैठ गई, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, ठीक है। और दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है 1 - 0, मतलब दिस इज 1 ओनली, और अगेन 1 + 1 इट इज 2। अगर कहीं पर भी बैठा के देख लो यार, मतलब 2 से बड़ा नहीं हो सकता, कहीं पर भी टीना बैठ जाए 2 से डिस्टेंस बढ़ नहीं सकता। और यहाँ पर भी बैठ सकती है, यहाँ पर भी बैठ सकती है, यहाँ पर भी बैठ सकती है, कहीं पर भी बैठा लो, और इन सब जगह पे तो अगर आप बैठा दोगे तो डिस्टेंस 1 हो जाएगा। तो वो राहुल क्या करेगा, वो सेंटर कैप्चर कर लेगा, और टीना क्या है वो कोना पकड़ लेगी, ठीक है। तो ये हो गया जब उसके पास पेंट करने का ऑप्शन नहीं था, तो राहुल जाके बैठ गया सेंटर पे, और टीना को हो गया दिक्कत। अब टीना सबसे पहले किसको कलर करेगी, टीना सबसे पहले जाके इसको कलर करेगी, बोले कि अगर ये सेंटर में आपने अगर शायद टिक टैक टो जो भी बोलते हैं उसको, क्रॉस और सर्कल वाला, तो उसमें आप क्या कोशिश करते हो, आप सेंटर वाले को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हो। इधर टीना भी वही सोचेगी, टीना सेंटर को ऑक्यूपाई कर लेगी। अब क्या कहाँ कहाँ राहुल बैठ सकता है, वेल राहुल क्या करेगा ना, ठीक है आपने उसका सेंटर तो ले लिया, पर राहुल को पता है कि वो सेंटर से जितना भी मतलब क्लोज होके बैठ पाए उतना अच्छा है उसके लिए। जैसे कि अगर राहुल यहाँ पर बैठेगा तो टीना कहाँ पर बैठ सकती है, एज फार एज पॉसिबल टीना यहाँ पर बैठ सकती है या यहाँ पर बैठ सकती है, ठीक है। अगर टीना यहाँ पर बैठ जाएगी, यहाँ पर बैठ जाएगी, यहाँ पर बैठ जाएगी, यहाँ पर बैठ जाएगी, मतलब यहाँ पर बैठ जाएगी, कहीं पर भी बैठ जाएगी, वो उतना डिस्टेंस नहीं आ सकता जितना इन दोनों कॉर्नर पे बैठेगी, कोना पे बैठेगी, तो डिस्टेंस आएगा। तो टीना के पास मतलब अगर राहुल यहाँ पर बैठ रहा है तो टीना के पास ये दोनों ऑप्शन है, राहुल यहाँ पर बैठ रहा है तो टीना के पास ये दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन है। राहुल यहाँ पर बैठ रहा है तो टीना के पास ये और ये ऑप्शन है। राहुल अगर यहाँ पर बैठ रहा है तो टीना के पास ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो राहुल के पास ये 4 जगह है जो सेंटर पे से कनेक्टेड है, और राहुल यहाँ पर जाके बैठ सकते हैं। और किसी को अगर लग रहा हो कि राहुल कोना पे क्यों नहीं बैठ जाता, तो भाई अगर राहुल कोना पकड़ लेगा ना, तो ये खुद भी चालाक है, वो उल्टा कोना पकड़ लेगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपका डिस्टेंस मान लो ये आपका राहुल यहाँ पर बैठता है 0,0, और ये हो गया आपका 2,2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर राहुल इस कोना पे बैठ जाएगा तो ये इस कोना पे बैठ जाएगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 + 2 ये हो जाएगा 4। तो दिक्कत हो जाएगा। वो कोशिश करेगा कि सेंटर से कनेक्टेड कोई भी जगह है, ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया, इन चारों जगह पे वो बैठने की कोशिश करेगा, और वो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कॉर्नर केसेस है वहां पर बैठेगी एक बार, ठीक है। और फिर अगले बार वो उस जगह को पेंट कर देगी जहां पर वो इस बार बैठा था, फिर इस तरीके से वो कवर कर देगी। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा कि सबसे पहले वहां पर राहुल कहाँ पर बैठ जाएगा, राहुल बैठ जाएगा सेंटर पे। तो सेंटर पे बैठने के बाद राहुल का और टीना का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2, और उसके बाद राहुल इन चारों जगह पे बैठ सकता है, और टीना क्या कर सकती है, अगर इधर बैठेगा तो इधर इधर कहीं पर भी जा सकती है, पर डिफरेंस क्या आएगा डिस्टेंस का। जैसे ये मान लो हो गया आपका 0,1, और ये क्या हो गया आपका 2,2। तो डिस्टेंस क्या आएगा आपका 2 - 0 विच इज 2 + 2 - 1 विच इज 1, तो 3 आएगा। अब इस बार राहुल यहाँ पर बैठा, टीना अगली बार इसको पेंट कर देगी, फिर राहुल इधर बैठ जाएगा, फिर टीना इधर या इधर कहीं पर बैठेगी, फिर टीना इसको पेंट कर देगी, फिर टीना इसको पेंट कर देगी, राहुल इधर बैठ जाएगा, फिर टीना इसको पेंट कर देगी। तो कुल मिला के 4 ऐसा जगह है जहां पर राहुल बैठ सकता है और टीना बैठ सकती है, जहां पर डिस्टेंस उन दोनों के बीच का होगा 3, ठीक है। इन चारों जगह पे डिस्टेंस आने वाला है 3। आपको समझ में आना चाहिए, मतलब ये अब मैंने पूरा कोशिश किया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन कमेंट पे आ जाना, मैं समझा दूंगा। अब फिर अगेन अब कहाँ पर राहुल बैठ सकते हैं, राहुल अब कहाँ पर बैठ सकते हैं, यहाँ पर इस कोना में बैठने जाएगा, वो इस कोना में बैठ जाएगी, वो इस कोना में बैठने जाएगा, वो इस कोना में बैठ जाएगी, मतलब जिस भी कोना में वो पकड़ेगा वो अपोजिट कोना में बैठ जाएगी। तो अगले 4 बार क्या उसका होने वाला डिस्टेंस, वो होने वाला है 4 4 4, ठीक है। अच्छा नहीं, मतलब एक तो जगह आपको छोड़ना है ना, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, और एक यहाँ पर हो जाएगा, और ये मतलब यहाँ पर बैठ जाएगी। वेल तो ये हो गया ऑड क्रॉस ऑड का कहानी, जहां पर हमारे पास एक सेंटर थे। अब दूसरा क्या कहानी हो सकता है, दूसरा कहानी हो सकता है कि आपका जो ग्रिड है वो इवन क्रॉस ऑड हो या ऑड क्रॉस इवन हो। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया 4 × 3, 4 × 3,
तो यहाँ पर देखो आप, आपके पास एक सेंटर था, एक सेंटर था और ये वाला सेंटर था, ठीक है। पहले बार में आपके पास एक सेंटर था, अगले बार में आपके पास चार सेंटर था, एक, दो, तीन, चार। उसके बाद फिर अगले बार में आपके पास ये चार थे, ठीक है, ये था। अब इसमें देखो कि यहाँ पर सेंटर कहाँ पर है। सबसे पहले तो राहुल यहाँ पर बैठ जाएगा, टीना यहाँ पर बैठ सकती है, यहाँ पर बैठ सकती है, या फिर राहुल यहाँ पर बैठ जाएगा, टीना यहाँ या यहाँ बैठ सकती है, ठीक है। फिर अब राहुल यहाँ पर बैठा है, टीना इसको पेंट कर देगी, टीना इसको पेंट कर देगी। अब राहुल कहाँ बैठेगा? वेल, एक सेंटर तुमने कवर किया ना, अभी दूसरा सेंटर तो बाकी है। राहुल इधर बैठ जाएगा। अब टीना या तो इधर बैठेगी या इधर बैठेगी। अगेन राहुल क्या है, इधर बैठ जाएगा, और आपके पास टीना के लिए बैठने के लिए कहाँ कहाँ जगह होगी? एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस दोनों में दिया हुआ है यहाँ पर 3 3 ही आने वाला है, 3 3 ही आने वाला है। आप देख भी सकते हैं 3 3 ही आने वाला है, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर हो गया 1,1 और ये हो गया आपका 3,2। तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 2 + 1, 3 ही आने वाला है। और ऐसा कहाँ कितनी बार हो सकता है? 2 बार हो सकता है, क्योंकि दो सेंटर है तो 2 बार डिस्टेंस आपका 3 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को तो टीना ने फर्स्ट स्टेप में कवर कर दिया, कलर कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करेगी टीना? ये हो गया, ये हो गया। अब देखो सेंटर से कनेक्टेड अब कौन कौन सी जगह है, उन सब जगह पे राहुल बैठना चालू करेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टीना बैठना चालू करेगी। तो सेंटर से कनेक्टेड कौन कौन सी जगह है? एक जगह है ये, एक जगह है ये, एक जगह है ये, एक जगह है ये, ठीक है। अब राहुल यहां पर बैठेगा तो टीना इस कोना में बैठ जाएगी। राहुल इस जगह पे बैठेगा तो टीना इस जगह पे बैठ जाएगी। राहुल इस जगह पे बैठेगा तो टीना इस जगह पे बैठ जाएगी। तो कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस जो है, मतलब पहले बार में हमारे पास 2 सेंटर था, अगले बार में हमारे पास 6 सेंटर है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है इस सेंटर पे, मतलब इन 6 सेंटर पे टीना कहाँ कहाँ बैठ सकती है? तो अगर यहाँ पर बैठेगा राहुल तो टीना यहाँ पर, राहुल यहाँ पर बैठेगा तो टीना यहाँ पर, अगर राहुल यहाँ पर बैठेगा टीना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बैठेगा तो टीना यहाँ या यहाँ, मतलब कहीं ना कहीं बैठ के आपको समझ में आ रहा होगा कि दूरी कितना आने वाला है। तो अगले 6 बार के लिए, 6 बार के लिए टीना का दूरी क्या होने वाला है राहुल से? एक मान लो यहाँ पर था 0, ये 1 है, और ये क्या है अपना 3,2। तो दूरी आने वाला है 3 + 1 4 आने वाला है। तो अगले 6 बार के लिए टीना और राहुल के बीच में दूरी क्या आने वाला है? 4। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आफ्टर ये सारे बॉक्सेस को टीना ने पेंट कर दिया, ये सारे बॉक्सेस को टीना ने पेंट कर दिया, टीना ने कर दिया इन सबको पेंट। अब कहाँ पर राहुल बेचारा अब तो मजबूर है, अब कहाँ पर उसके पास जगह बचा है? या तो राहुल इधर बैठेगा, टीना अपोजिट कॉर्नर में बैठ जाएगी, राहुल बेचारा यहाँ बैठेगा, टीना इधर बैठ जाएगी, राहुल इधर बैठेगा, टीना इधर बैठ जाएगी। मतलब आप समझ सकते हो कि अगला जो 3 जगह होने वाला है, राहुल और टीना अपोजिट अपोजिट कॉर्नर में बैठने वाले। तो ये हो जाएगा 0,0 और ये हो जाएगा 3,2। तो दूरी क्या आने वाली है? 5 5 एंड 5। मुझे उम्मीद है कि आंसर भी यही दिया होगा इन्होंने, 5 5 5 5 5। अच्छा 4 बार कर दिया ना इन्होंने, मतलब ये कहीं पर बैठने की जगह नहीं देना चाहते इस बेचारे को। तो समझ रहे होंगे आप कि मतलब चारों बार आपको कवर करना होगा। तो 1 2 3 4 ये चारों बार आपको बैठना होगा, सॉरी चारों बार आप, मतलब चारों कोना जब तक पेंट नहीं हो जाता तब तक राहुल का यहाँ पर बैठने का चांस है, और टीना अपोजिट कॉर्नर में बैठते रहेगी। तो ये हो गया केस व्हेन वी आर गिवन इवन इनटू ऑड और ऑड इनटू इवन। मतलब अगर ऑड इनटू इवन करना है आपको, तो आप ये जो ऐसे दिया हुआ है ना, इसको आप पलट दो तो हो जाएगा ऑड इनटू इवन। अब जो नेक्स्ट केस बचता है वो बचता है आपका इवन क्रॉस इवन। देखो इसमें कितने सेंटर आए हमारे? 1 सेंटर आया। इसमें कितना सेंटर आया हमारे पास? 2 सेंटर आया। अब इसमें कितना सेंटर आएगा ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक 4 × 4 का मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। 1 2
3 1 2 3। अब यहाँ पर आप देखो कितने आपके पास सेंटर है। पहली बार के लिए 1 2 3 4। अगले बार के लिए आपके पास कितने सेंटर हैं? अगले बार के लिए आपके पास कितने सेंटर हैं? अब बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगले बार के लिए आपके पास कितने कॉर्नर है? वेल कॉर्नर तो कितना भी हो जाए, मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो 4 ही कोने होंगे, तो ये मतलब बहुत बेकार सवाल है, सॉरी। तो अगले बार के लिए आपके पास कितनी जगह है? 1 2 3 एंड 4। और दूरी आप समझ पा रहे हो, अगर राहुल इधर बैठेगा पहली बार में, अगर सेंटर ऑक्यूपाई करके, तो टीना अपोजिट कॉर्नर में बैठ जाएगी, इधर बैठ जाएगी। फिर अगर राहुल इधर बैठेगा तो टीना इधर बैठ जाएगी, मतलब आप समझ रहे होगे। और फिर राहुल जब इधर बैठेगा तो टीना किधर बैठेगी? इस अपोजिट कॉर्नर में बैठेगी, ठीक है। और फिर अगर जब ये सारे भी कवर हो गए अपने, ये सारे भी कवर हो गए अपने, मतलब ये सारे के सारे ये कवर हो चुके हैं। अब सिर्फ कॉर्नर बचे हैं, तो जिस भी कॉर्नर में बैठेगा राहुल, उसके एकदम अपोजिट कॉर्नर में जाके बैठ जाएगी टीना। अब ये कहानी और ये मतलब आई होप की एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि ये एक्सप्लेनेशन चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा कि अब हम इससे रिलेटेड, मेरा तो फेवरेट है, बीएफएस कॉल करेंगे। अब बीएफएस कॉल कैसे करेंगे? वेल ये रहा मेरा कोड। अब मैं आपको कोड से वॉक थ्रू करवाता हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे लिखा है। तो हो सकता है कि आप खुद के आइडिया से आ जाए। थोड़ा सा बड़ा चल गया है, घबराना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बड़ा है नहीं उतना, मतलब बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव है। आप खुद से एक बार समझ जाओगे ना तो लिख लोगे, ठीक है। पहला केस मैंने क्या बताया था, हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हम बीएफएस करने वाले हैं। तो बीएफएस में आपको क्या होता है, मतलब बहुत बार हमने प्लेसमेंट वाले कोर्स में भी किया डिस्कस, कि एक आपको विजिटेड एरे चाहिए ही चाहिए होता है, ताकि आप किसी एक सेल को बार बार विजिट ना करते रहें। तो इसके लिए आप एक विजिटेड एरे बना लेंगे। दूसरा आपको क्या चाहिए होता है बीएफएस के लिए? एक क्यू चाहिए होता है, तो वो कर लेंगे। अब कहाँ पर राहुल बेचारा बैठना चाहेगा? वो सेंटर पे बैठना चाहेगा, तो हम सबसे पहले सेंटर को देखेंगे कि हमारे पास कितना सेंटर है। अगर ऑड क्रॉस ऑड है देन विल हैव वन सेंटर, और वो कौन सा होगा? n/2 n/2, मतलब n/2 n/2। जैसे कि 3 × 3 था, तो सेंटर कौन था? 1 1 1, ठीक है। तो उसको हम पुश कर देंगे और उसको हम विजिटेड उसका ट्रू कर देंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास इवन क्रॉस ऑड हो या ऑड क्रॉस इवन हो, तो हमारे पास कितना सेंटर आने वाला है? हमारे पास आने वाला है 2 सेंटर। जैसे कि एक बार मैं आपको इधर दिखाऊं, तो हमारे पास इस वाले केस में 2 सेंटर आ रहे हैं। 2 सेंटर कौन कौन सा है? एक सेंटर है हमारा, ये हो गया 1, 1, और ये हो गया 2, 1, ठीक है। तो अगर इसको मैं पलट दूं तो ये, मतलब आप समझ रहे होगे ना, दूसरा वाला केस भी आ जाएगा। तो मैं उतना डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ, उतना मतलब आपको समझ में आना चाहिए अगर आप बी क्वेश्चन करने आ रहे हो तो इधर आ जाते हैं आप अपन अगेन कोड इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में। तो अगर मेरे पास इवन क्रॉस ऑड है या ऑड क्रॉस इवन है, मेरे पास 2 सेंटर होने वाला है। एक होगा n/2 n/2, और दूसरा होगा जो भी आपका इवन होगा ना, उसका आपका 2 आपको लेना पड़ेगा। जैसे आपके पास वहां पर 4 इवन था, तो आपका 4 का एक बार 1 भी लिया और दूसरा एक बार 2 भी लिया, ठीक है। तो आपको दोनों लेना पड़ेगा और दोनों को आप विजिटेड ट्रू कर दोगे, ठीक है। अब अगर ये इवन है तो इसमें आपको 2 बार लेना पड़ेगा, मतलब अगर रो इवन है तो आपको रो में 2 बार लेना पड़ेगा, मतलब फॉर सेम कॉलम विल टेक 2 रो। समझ में आ रहा होगा, जैसे कि ये वाला केस था 4 × 3 वाला। और फिर एक और केस क्या हो सकता है कि दोनों ही इवन हो। भाई इसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसमें आपके पास जाएंगे 4 सेंटर और आपको चारों सेंटर को आपको पुश करना पड़ेगा। अब चारों का वेरिएशन खुद से एक बार लिखने की कोशिश करो, क्योंकि इससे ही आपका थोड़ा एक होता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इंप्रूव होगा। तो ये चारों के चारों सेंटर को आप लिख लेना और चारों को विजिटेड मार्क कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है आपको? एक आपको और बनाना पड़ेगा वेक्टर, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए बनाना पड़ेगा। मतलब इन जनरल बीएफएस में नहीं जरूरत होता है, आपको इस क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। आपको स्टोर करना है कि ये कितना आपके पास सेंटर है, ठीक है। तो आपका इन जनरल जो बीएफएस होता है q.size ले लो और v.pushback q.size, ठीक है।
तो क्यू में क्या है, आपके पास कितने सेंटर है एट दैट लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लो ऑड है, ऑड क्रॉस ऑड है, तो आपके पास एक सेंटर है। अब वेक्टर में पुश कर दोगे 1। अगर आपके पास इवन क्रॉस इवन है तो इनिशियली आपके पास आने वाला है साइज 2। अगर आपके पास इवन क्रॉस इवन है तो आपके पास आने वाला है 4 सेंटर, तो आप यहाँ पर पुश कर दोगे 4, ठीक है। और अगेन अब आगे बढ़ते हैं, और आपको क्या करना है कि उन सारे सेल से कनेक्टेड, जैसे एक सेंटर था ऑड वाले में, तो उससे कनेक्टेड कितने सेंटर और थे। जैसे कि एक बार मैं बता ही देता हूँ, हवा में शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये सेल था, तो इससे कनेक्टेड कितने सेंटर है हमारे पास। आप इसके ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब इन जनरल जो भी हो सकता है। आप उस उन सबको विजिटेड मार्क करोगे, और उन सबको विजिटेड मार्क करने के साथ आप क्या करोगे, आप उसको क्यू में पुश करोगे और विजिटेड मार्क करोगे अगर वो अभी तक अनविजिटेड है तो, राइट। तो सबसे पहले आप चेक करोगे क्या, कि आप इसको क्यू के फ्रंट को आप पुश सॉरी पॉप कर लोगे, जैसा इन जनरल बीएफएस में होता है। अगर आपको बीएफएस नहीं आता है तो प्लीज प्लेलिस्ट चेक कर लेना, या फिर मैं आई बटन में आ रहा होगा वीडियो, आप उसको चेक कर लेना। आप चेक करोगे कि क्या वो पोजीशन जहां पर आप गए हो वैलिड है या नहीं। और उसके बाद से फिर आप इस सेल के, जिस भी सेल पे हो आप, उस सेल के चारों डायरेक्शन में, अप डाउन लेफ्ट राइट, राइट, अब वहां पर जाके देखोगे कि क्या वहां पर जाना पॉसिबल है या नहीं। अगर वो, जैसे कि आप मान लो इसके अप में चल गए तो ये इनवैलिड हो गया ना, तो उसके लिए ये इज वैलिड फंक्शन मैंने लिखा है। अब बहुत ही कॉमन होता है, एक बार मैं उसको भी दिखा दूंगा। तो ये आपको ये बताएगा, अगर आप वैलिड पोजीशन पे हो और अभी तक वो अनविजिटेड है, तो आपको उसको क्यू में पुश कर लेना है और उसके विजिटेड को ट्रू कर देना है। देन अगेन आप और दूसरे सेल को आप पॉप आउट करो, उससे कनेक्टेड चारों डायरेक्शन में आप देखो, इटरेट करो, राइट। समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं कि अगर सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पर ऑड क्रॉस ऑड में ही, तो यहाँ पर ये वाला सेल आएगा, वन टाइम आप क्यू का साइज 1 हो जाएगा, तो वन टाइम ही आप ऑपरेशन करोगे। इस सेल से कनेक्टेड चारों डायरेक्शन में आप जाओगे, और चारों ही इनिशियली तो अनविजिटेड थे, तो चारों को आप विजिटेड मार्क कर दोगे और चारों को आप पुश कर दोगे क्यू में। चारों के कोऑर्डिनेट्स को आप पुश कर दोगे क्यू में। फिर अगले बार आपका क्यू का साइज क्या होने वाला है, 4, तो आपका वेक्टर में चल जाएगा 4। और फिर आप चारों सेल से कनेक्टेड जितने भी सेल हैं उन सबको आप विजिटेड करते जाओगे और क्यू में पुश करते जाओगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो अगेन आपके पास 4 ही है। तो इसको आप 4 बार आपको मतलब मौका मिलेगा अपने क्यू में पुश करने का, अगेन ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर में पुश हो गया 1, 4 एंड 4, ठीक है। शायद अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। और एक एक बार जब भी ट्रू मार्क हो गया विजिटेड, तो अगले बार वो यहाँ पर ये वाला कंडीशन एंड लिखा हुआ है, तो ये फर्दर प्रोसेस नहीं होगा। समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बीएफएस आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, या फिर अगर आप डीएफएस में अच्छे हो तो आप उससे लिख सकते हैं। अगले बार आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर वो सेंटर पे जब भी बैठेगी ना, सॉरी बैठेगा ना, तो वो कहाँ पर बैठेगी, कोना पे। तो ये डिस्टेंस क्या होने वाला है, n/2 प्लस m/2 इन एनी केस। ये यहाँ पर देखो, ये 1,1 पे बैठेगा, वो कहाँ पर बैठ सकती है, इन चारों जगह में से कहीं पर भी बैठ सकती है। और डिस्टेंस क्या आने वाला है, n/2 प्लस m/2, ये 3x3 है ना, तो ये क्या डिस्टेंस आने वाला है, 3/2 प्लस 3/2 विच विल बी 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने अब q का साइज को वेक्टर में स्टोर किया था ना, आपको वो पता चलेगा कि क्यों मैंने स्टोर किया था। क्योंकि जितने बार वो सेंटर है, जितने बार वो सेंटर है, जैसे कि इसमें ऑड क्रॉस ऑड में बीच वाला सेंटर तो एक था, फर्स्ट लेवल का सेंटर तो हमारे पास एक था, तो यहाँ पर आ जाएगा एक बार पॉप आउट हो जाएगा ये 2, सी आउट हो जाएगा 2। अब अगले बार कहां पर भी बैठेगी, कलर होगा, सॉरी ये तो सेंटर पे कलर कर देगी, और वो कहां पर बैठ सकते हैं, इन चारों जगह पे बैठ सकते हैं। और इन चारों जगह पे डिस्टेंस क्या आने वाली है, 3। और आपने अगले बार जो क्यू का साइज किया था पुश, वो किया था 4, तो 4 बार वो कहीं पर भी बैठे, डिस्टेंस क्या आने वाला है, 3। तो 4 बार आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर 3, क्योंकि आपने सबसे पहले एरे में क्या पुश किया था, वेक्टर में क्या पुश किया था, 1। अगले बार आपने वेक्टर में क्या पुश किया था, 4, ठीक है। और अगले बार अगेन आपने वेक्टर में क्या पुश किया, 4। तो ये कोना कोना वाला बात हो गया, तो डिस्टेंस क्या आने वाला है यहाँ पर, कोना से कोना 4 4 4 4,
राइट। तो ये हो गया आपका कोड। एक बार मैं आपको इज वैलिड फंक्शन भी दिखा दूं कि मैंने कैसे लिखा है। ये बिल्कुल कॉमन है इज वैलिड फंक्शन, कि अगर x लेस देन 0 या y लेस देन 0 या x इक्वल टू n y इक्वल टू m देन रिटर्न फॉल्स एल्स रिटर्न ट्रू। तो अगर किसी वैलिड पोजीशन पे आप गए हो तो आप आगे अपना मतलब BFS ऑपरेट करोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस कोड। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर BFS में दिक्कत है आपको तो आई बटन में आ रही होगी या फिर ग्राफ के प्लेलिस्ट में, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको BFS वाला कोड मिलेगा, तो आप एक दो क्वेश्चन देख लोगे तो आपसे ये कोड हो जाएगा बहुत आराम से। सो दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।